एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वास्तव में वो परिवर्तन है क्या? क्या वो परिवर्तन देश दुनिया के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या हमारी राशि के लिए, जो 12 राशि हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा? क्या इसका एक साल तक जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो वास्तव में हमारे लिए कितने ज़्यादा जो है वो लाभदायक, कितने ज़्यादा बढ़ोतरी कारक और कितना हमारे कैरियर में सफलतादायक होगा, इसी पर यह वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें, आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। आपको बता दें कि ठीक 14 जनवरी सन 2023 को, आने वाले 14 मार्च को, माफ़ कीजिए, 14 मार्च 2023 को यही शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे सतभिषा नक्षत्र पे। वह सतभिषा नक्षत्र कौन सा है? तो सतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना गया है, जो स्वयं भय और भ्रम के देने वाले हैं। अभी तक ये शनि देवता जो है वो मंगल के नक्षत्र पे थे। मंगल के नक्षत्र पर होकर के उन्होंने अभी तक बस कुछ ही समय व्यतीत किया था। कुंभ राशि में जब आए थे तो मंगल के नक्षत्र पर कुछ ही समय रहे, क्योंकि जैसे ही वो 17 जनवरी को आए त्यों ही क्या हुआ था, त्यों ही 30 जनवरी को सूर्य देवता के द्वारा उन्हें अस्त कर दिया गया था। अब अस्त के बाद वो जैसे ही 6 मार्च को उदय हुए तो मुश्किल से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब लगभग मात्र 8 दिन बाद वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब उनको मंगल का घर रास नहीं आया, अब राहु के घर में प्रवेश कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए। तो अब इस राहु के प्रभाव से क्या होगा, मतलब आप ऐसा समझिए कि जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो वो अपने फलों के साथ साथ उस नक्षत्र के स्वामी का फल देना प्रारंभ कर देता है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों का फल ज़्यादा मजबूती से देता है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे तो शनि स्वयं एक विध्वंसात्मक ग्रह माना गया है, एक न्याय के ग्रह माना गया है, दंडात्मक ग्रह माना गया है शनि को। और राहु कैसे हैं? तो राहु अपने आप में एक बहुत ज़्यादा भय देने वाले ग्रह माने गए हैं, बहुत भ्रम कारक ग्रह माने गए हैं। अब क्या दुनिया में ये भय और भ्रम की स्थिति व्याप्त रहेगी? तो जी हाँ, कारण ये है कि शनि का राहु में जाना दुनिया भर में एक अशांति का माहौल भी क्रिएट कर सकता है। कहीं कहीं आप देखेंगे आगजनी की समस्या, राजनीतिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपस में 2 गुट, 2 पार्टियां आपस में लड़ने का कार्य इस समय सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि शनि जो है राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो है भूकंप का आना ये एक विशेष पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है सहसा अचानक कुछ भी कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि आतंकवादियों से भी नुकसान इत्यादि किसी देश को मिल सकता है और दूसरे देशों से हमारे युद्ध इत्यादि की संभावना बन सकती है। हालांकि वो भारत में होगी या अन्य देशों में होगी, क्योंकि यह जो गोचर परिवर्तन है यह सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब वास्तव में कि प्रत्येक जो 12 राशियां हैं, जो अभी हमने बताया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी 12 राशियों पर वास्तव में क्या इस गोचर परिवर्तन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है या कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है? तो हम आपको बता दें, इसका फल हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप 12 राशियों की हमने क्रम से एक ही वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन क्षेत्रों पर आपको बच के रहना है और सफलता मिलेगी, और आर्थिक स्थिति भी वास्तव में कैसा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाएंगे और किसे आर्थिक समस्या जो है वो बढ़ा देंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो राशि है हमने लिखा है मेष राशि। आप देखेंगे आपकी राशि, इसमें से कोई भी राशि हो सकती है। आप बने रहें, आपका क्रम आएगा तो आप स्वयं समझेंगे ये शनि जो है राहु के किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, जो राशि चक्र के प्रथम राशि पर इनकी गणना होती है। मेष राशि के ठीक लगन पर ही राहु बैठे हैं और एकादश भाव पर शनिदेव बैठे हैं। अब शनिदेव एकादश भाव से राहु को लगन से देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा आप यही लगा सकते हैं कि लाभ भाव से शनिदेव लगन को देख रहे हैं। मतलब इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मेष राशि के जो जातक होंगे उनको अपना शारीरिक मेहनत बहुत करना पड़ेगा। किसके कारण? लाभ प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान से देख रहे हैं शनि, तो इस लाभ के मार्ग को प्रशस्त
प्रशस्त करते हुए आपके लाभ के अनेक मार्ग यहाँ पर उदय होते दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, राहु लग्न में ही है, इसलिए शनि जब राहु के नक्षत्र पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य को नरम गर्मी कर सकते हैं। यदि आपकी पहले से कोई शारीरिक व्याधियाँ चल रही हैं, किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित हैं, तो इस समय पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। कब तक? तो कहा गया है 14 मार्च 2023 से लेकर के 5 अप्रैल 24 तक यहाँ पर शनि जो है राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो लगभग 1 साल तक जो है स्वास्थ्य की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं, तो आपको बहुत संभल के रखना है। लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, ऊपर से शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। संतान के ऊपर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। संतान की बढ़ोतरी के लिए, संतान की वृद्धि के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके जॉब के लिए आपको ध्यान देना है। यदि आपके संतान है, यदि आपके संतान नहीं है तो इस टाइम पर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें, और संतान प्राप्ति के लिए यदि कोई समुचित कोई दवा इत्यादि कोई किसी प्रकार से कोई निदान ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो आप कर सकते हैं, आपको सफलता यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि चक्र की जो दूसरी राशि आती है वृषभ है। वृषभ के यहाँ पर मतलब जो 2 नंबर है यही वृषभ है। वृषभ राशि के 10वें घर पर शनि का ट्रांजिट है और वहाँ से राहु देव जो है वो 12वें घर पर है। मतलब आपका ये समझिए कि हमको 10 और 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला है। तो 10 का प्रभाव 10वें भाव पर शनि है, अब 12वें भाव के राहु पर उनका नक्षत्र प्रवेश है। तो 10 और 12, तो यदि आप जॉब में है, किसी कैरियर में है, तो अपने जॉब में आप ये समझिए कि ट्रांसफर इत्यादि का योग बन सकता है। आपके कैरियर में भी यहाँ पर उछाल आने की संभावना है। आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में आपको कोई परिवर्तन करना भी पड़ सकता है। किसी प्रकार के भारी इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, अन्यथा हानि की संभावना भी यहाँ पर दिख सकती है। तो इसलिए अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में आपको कोई ग्रोथ के लिए कुछ धन इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर आपकी राशि से 12वें भाव पर यहाँ पर पड़ता है। अब समझना ये है कि 12वें भाव पर राहु तो है, अब 10वें भाव पर शनि है, तो और क्या इफेक्ट डालेगा? तो राहु, शनि से राहु को देखते हैं तो तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 10वें से 12वें भाव पर आया, तो 10 से 12वां भाव आया, तो यहाँ पर आपको चिकित्सालय संबंधी व्यय से भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। विशेष तौर पर आपके निवेश, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट की संभावना बनती है, और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर के ये जो ट्रांजिट हुआ है। वैसे भी वृषभ राशि के जातकों के लिए जो राहु जो है, वृषभ के मालिक कौन हो गए? तो शुक्राचार्य, ये शुक्र हो गए। और राहु और शुक्र ये दोनों की आपस में अच्छी मित्रता है, और यहाँ पर राहु और शनि की भी आपस में मित्रता है, शुक्र और शनि की भी आपस में मित्रता है। तो इस मित्रता को निभाते हुए आपके लग्नेश, आपके राशिपति शुक्र का साथ निभाते हुए यहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह जो शनि जो है वो 9वें भाव पर है, और 9वें भाव से राहु कहाँ पर है? तो एकादश भाव पर है। तो 9वें भाव से एकादश भाव को इफेक्ट पड़ेगा। मतलब 9वां भाव कहेगा आपके भाग्य का, और एकादश भाव कहेगा लाभ का। तो यहाँ पर भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल हो गया। आपको भाग्य में सफलता के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य का है और एकादश भाव आपके लाभ का है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये जो राहु का प्रवेश, राहु पर शनि का प्रवेश जो है वो अनुकूल माना जाएगा। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। 9वां भाव आपके पुरुषार्थ का भी है, आपके जीवन में हायर एजुकेशन का है। तो यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं इस टाइम पर, तो आपको उच्च शिक्षा में अच्छी खासी यहाँ पर सफलता मिलने का योग भी यहाँ पर बनेगा। 11वां भाव वैसे भी लाभ का होता है, तो यहाँ पर आपको हमेशा जो है सर्वदा आपको लाभकारक ही रहेगा मिथुन राशि के लिए, क्योंकि राहु जो है आपके 11वें भाव पर है। कोई अनैतिक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, विशेष ध्यान रखेंगे। अनैतिक लाभ मतलब कोई 2 नंबर का कार्य यदि जो लोग करते हैं, कोई जो भी 2 नंबर का कार्य जो करते हों, जो जालसाजी करते हों, जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं, जो पैसे का लेन देन का कार्य करते हैं, इन सबको वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर कर्क राशि की बात करते हैं, जो अगली राशि आती है कर्क। कर्क की बात करते हैं तो कर्क के 8वें भाव पर
ध्यान रखेंगे कर्क राशि के अष्टम भाव पर शनि का ट्रांजिट तो वैसे भी हो रहा है, अब ऊपर से अष्टम भाव से दसम भाव पर राहु, 10वें भाव पर राहु है। अब 8वें भाव का रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? दसम भाव से। तो यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखना है कि आपके कैरियर में, आपके वर्क प्लेस में कोई बाधाएं, रुकावट इत्यादि देखने को आपको मिल सकती है। अनावश्यक सी बाधाएं, हमने कार्य तो अच्छा से किया लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो 8वां भाव काहे का? प्रॉब्लम का। 10वां भाव काहे का? तो आपके कर्म का, आपके करियर का। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को ये समस्या भी हो सकती है कि नौकरी छूट जाना या नौकरी में बहुत अच्छे संभावना यहाँ पर प्राप्त न होना। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के मालिक होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ राहु की कोई अच्छी पड़ती नहीं। राहु के साथ चंद्रमा जब एक संग मिल जाते हैं तो चंद्र ग्रहण नाम का योग बना देते हैं। इसी चंद्रमा के साथ जब शनि का मैच हो जाता है, शनि मिल जाते हैं तो विष नाम का एक योग बना देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में यहाँ पर कर्क राशि के लिए बहुत सतर्कता पूर्वक रहने की आपको सलाह दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी करेंगे। तो फायदा किस फील्ड में करेंगे? 8वें घर पे हैं, तो जो लोग रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको फायदा हो सकता है। जो लोग औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनको फायदा हो सकता है। और विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, आपके कैरियर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत केयर करके अपने कैरियर को ग्रोथ करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो निश्चय मानिए ये भी आपके लिए अनुकूल होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये 5 नंबर की जो राशि होती है सिंह राशि है या सिंह लग्न है। तो 5वें सिंह राशि के जातकों के लिए 7वें भाव पर शनिदेव अभी चल रहे हैं और 9वें भाव पर राहु देव का गोचर है। तो मतलब आपको 7वें भाव से 9वें भाव का रिजल्ट दिखेगा। अब ये देख लेते हैं सिंह राशि के जातक का स्वामी कौन हो गया? तो सूर्य हो गए। सूर्य के साथ राहु की पड़ती नहीं, सूर्य के साथ शनि की पड़ती नहीं। दोनों ही कंडीशन में यहाँ बहुत उपयुक्त योग नहीं बना। सूर्य के साथ जब राहु मिल जाते हैं तो एक सूर्य ग्रहण नाम का योग बना देते हैं। सूर्य के साथ जब शनि मिल जाते हैं तो वैसे भी ये अमावस्या योग इत्यादि का अच्छा योग नहीं बनाते, कहीं ना कहीं विरोध इत्यादि का योग ही यहाँ पर बना करके आपको देते हैं। तो विशेष आपको ध्यान यही रखना है कि दाम्पत्य जीवन में यहाँ कोई समस्या आ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजगता रखना है। भाग्योन्नति में कुछ बाधाएं आएंगी, परंतु ऐसी नहीं कि आपको बाधाएं हमेशा के लिए बनी रहेंगी। इस टाइम पर बाकी ग्रहों का भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और भाग्य साथ देते हुए कुछ बाधाओं के बाद ही सही, लेकिन भाग्य जो है वो उन्नति की ओर आपके जाने वाले हैं, ऐसा समझेंगे। 7वें भाव पर यदि जिनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उनके उस प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत लाभ मिलने की संभावना है। अन्यथा यहाँ पर जिनके विवाह होने की संभावना है तो उनके विवाह के लिए भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि के साथ राहु का मिलना ये अपने मित्र के भाव पर जा रहे हैं। तो बाकी सब दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो मैरिज लाइफ और मैरिज विवाह इन दोनों के क्षेत्रों को बढ़ा देंगे। 7वां भाव ही बिजनेस का भाव होता है, इसलिए बिजनेस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए लाभ को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जो शनि का जो गोचर है वो 6ठे भाव पर है और राहु जो है वो 8वें भाव पर है। शनि का 6ठे पर होना, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध देव। अब बुध देव और शनि देव का कॉम्बिनेशन कैसा है? तो बुध देव और शनि देव बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए आपको अच्छा फल मिलेगा। साथ में बुध जो है राहु के साथ भी इनका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। राहु स्वयं जो है 6 नंबर पर आकर के अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। कई ज्योतिष के माध्यम से उन्हें उच्च कभी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर राहु जो है वो बुध के लिए, मतलब कन्या राशि के लिए सर्वाधिक उत्तम फल देंगे। किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है? तो ये 6ठे भाव पर है। तो 6ठा भाव जो लोग नौकरी इत्यादि में हैं उनको अप्रत्याशित सफलता मिलने का योग बन सकता है। क्यों? क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र पे जा रहा है। राहु स्वयं अपने आप में एक बड़ा ही एनर्जिक प्लेनेट हो गया और बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाला हो गया। तो हालांकि आपको भय और भ्रम की स्थिति रहेगी आपके जॉब को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। 8वां भाव कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा को भी दर्शाता है। तो यही ध्यान रखना है कि कोई विशेष आपको परेशानी ना हो। अपने जॉब पर ध्यान देते हुए अपनी जो पीड़ा है, जो कष्ट आपकी है, उनकी निवृत्ति का प्रयास करते हुए ओवरऑल ये जो है राहु के घर पे शनि का आना, ये आपके लिए कन्या राशि के लिए प्रेरणादायक होगा और कहीं ना कहीं आपके जो पुराने धन जो कहीं पर फंसे हैं उन धनों को निकाल करके ये आपके सामने ला सकता है। कोई गुप्त धन मिलने का योग बना सकता है, क्योंकि 8वां भाव गुप्त धन देने का योग भी यहाँ पर माना गया है।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि राशि चक्र के सप्तम राशि की जो राशि होती है, तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब शुक्रदेव इस राशि के स्वामी हो गए। अब देखते हैं कि तुला राशि से पंचम भाव पर 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं और छठे भाव पर राहुदेव आ रहे हैं, सातवें भाव पर राहुदेव आ रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर राहुदेव तो पहले से थे, आपके सप्तम भाव पर तो पहले से थे। अब शनि के साथ, शनि भी राहु के साथ मिल गए हैं, आप ऐसा समझिए। तो अभी तक तुला राशि के जीवन में जो मंगल के नक्षत्र में थे वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र धनदायक माना गया है। परंतु यहाँ पर आकर के और धन के लिए विस्फोटक हो गया और अच्छा हो गया। मतलब आप ये मानिए कि अभी तक हमें जो प्राप्ति का योग जो कुछ बन रहे थे, 100 बन रहे थे, तो अब यहाँ पर वो बन करके वो 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। कारण ये है कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, दोनों ग्रहों की जो मित्रता है वो तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ है। इसलिए तुला राशि वालों को बहुत अच्छा फल मिलेगा, उनके एजुकेशन में उनको सफलता मिलेगा, उनके संतान संबंधी अच्छे समाचार मिल सकते हैं, उनके कैरियर में ग्रोथ की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा नोक झोंक बना रहेगा, फिर भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द के साथ आप जो है जीवन को यापन करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसे बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि राहु और शनि का मिलन तुला राशि, तुला लगन के लिए हमेशा आर्थिक संपन्नता को लेकर के भी यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि चक्र के 8वीं राशि वृश्चिक राशि हो गई। इस वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव पर शनिदेव विराजमान है और छठे भाव पर राहुदेव हैं। अब चौथे और छठवें भाव का रिजल्ट वृश्चिक राशि को मिलने वाला है। प्रॉपर्टी, अभी तक प्रॉपर्टी का सपना, जो सपना बना हुआ था, अब जो है वो सपना पूर्ण होने का योग आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है शनि चौथे में है, 1 2 3 4 और 5 6, छठवें में राहु बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का जो सपना था वो पूरा होने का योग आ गया है। कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधी जो योजनाएं हैं, जो सिर्फ बन के रुक जाती थी, अब वो समय आ गया है कि आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि आपके मन में कुछ भय और भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि लग्नेश मंगल के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन राहु और शनि का नहीं होता, इसलिए कुछ भय भी लगेगा इस प्रॉपर्टी को बनाने में, इस प्राप्ति को पाने में। अब यहीं पर चौथा भाव आपकी माता का है, तो स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, जिससे कारण माता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी यहाँ पर दिख सकती है। छठे भाव पर राहु का होना, ऑलरेडी यदि आप कर्ज में हैं, कोई कर्जा पहले से चल रहा है, तो उस कर्जे से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। और कर्जे से मुक्ति के साथ साथ कोई पुरानी हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या चल रही थी, कोई रोग चल रहा था कोई, तो उसके अच्छे ट्रीटमेंट मिलने का योग यहाँ पर बन जाएगा। ऑलरेडी छठे भाव पर आपके प्राप्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि सातवां भाव आपके सामने वाला है और छठा भाव सामने वाले का व्यय है। तो इसलिए सामने वाले, मतलब कि आपके जो क्लाइंट हैं, आप जिनसे पैसा चाहते हैं, उनसे पैसों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी ये वृश्चिक राशि के लिए अच्छा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, अपने भय और भ्रम जो मन में जो बैठेगा प्रॉपर्टी के लिए, माँ के लिए और सुख प्राप्ति के लिए, उन या फिर नौकरी के लिए, तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपके भय और भ्रम जागृत हो सकते हैं। तो इनको बस दूर करना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भय देने का कार्य करेगा, परंतु ओवरऑल आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जीवन में ऑलरेडी तीसरे भाव पर शनिदेव बैठे हैं, 1 2 3, तीसरे भाव पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तीसरा भाव का हैगा धनु राशि के लिए, तीसरा भाव इनके पराक्रम का हो गया है, और पराक्रम भाव से तीसरी दृष्टि दे रहे हैं कहाँ पर? पंचम भाव को। तो पंचम भाव 3 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल गया। पराक्रम में क्या होने वाला है? तो पराक्रम में आप यही समझेंगे, हमारे पराक्रम को एक पंख लग गया है, एक पंख मिल गया है। मतलब राहु का साथ मिल गया है आपके साहस को, और राहु स्वयं महासाहसी ग्रह है। कोई भी कार्य ठान लिया तो उस कार्य के से पीछे नहीं हटने वाला कार्य राहु है। तो आप ये जानेंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि। आप यदि मार्केटिंग फील्ड से हैं तो आपके मार्केटिंग में ग्रोथ मिलेगा। यदि आप वाहन चालक हैं या फिर चमड़े इत्यादि का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी।
तीसरे घर से और पांचवें घर से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव ही आपके एजुकेशन का है, तो जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन में हैं उनके एजुकेशन में अच्छा खासा लाभ और सफलता मिलने का योग यहाँ पर बन सकता है। पंचम भाव ही आपके जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को प्रूफ करने का है, सिद्ध करने का है, तो यहाँ पर भी अनुकूल है। इसी टाइम कोई आपकी मदर को, आपकी माता को भी कोई धन की प्राप्ति होगी जो जिनके थ्रू आप तक यह पहुँच सकता है। इसी टाइम पर कोई पुराने मित्र, कोई पुराने साथियों का मिलना भी हो सकता है। तो यहाँ पर धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो हो जाते हैं गुरुदेव। तो बृहस्पति के साथ हालांकि राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, हालांकि शनि का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों ही राहु के साथ जब गुरु मिलते हैं तो चांडाल नाम का योग बना देते हैं, और शनि भी राहु गुरु के साथ जो है बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं रखते, इसलिए थोड़ी बहुत समस्या बनी रहेगी। परंतु मानसिक दृष्टिकोण से आपके पराक्रम के बल पर, आपके माइंड के बल पर, आपकी तीक्ष्णता के बल पर आप ग्रोथ को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और सफल होंगे भी। कारण यह है कि पंचम भाव पर राहु जो है शनि के साथ में अच्छा ही प्रभाव देता है। अब चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के लिए विशेष ध्यान देना है कि मकर राशि के दूसरे भाव पर शनिदेव तो चल ही रहे हैं, अब यहाँ पर शनिदेव दूसरे भाव पर चल रहे हैं और 1 2 3 4 चौथे भाव पर राहुदेव आ गए। अब शनिदेव यहाँ से उठ करके राहु के घर पर आ गए हैं, समझिए इनके नक्षत्र पे आ गए। आपको रिजल्ट काहे का मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलेगा दूसरे और चौथे भाव का। तो दूसरे भाव से संबंधित जो जो इवेंट हैं वो बढ़ जाएंगी। दूसरा भाव काहे का? दूसरा भाव भैया सबसे ज़्यादा अहम होता है आपके धन का, आपके बैंक का। तो धन की स्थिति यहाँ पर ग्रोथ होने ही वाली है। वैसे भी मकर राशि के धन भाव पर शनिदेव पहले से थे, अब शनिदेव अपने मित्र के राशि पे जा रहे हैं। अब धन का सोर्स कौन होगा? धन का सोर्स आपको समझना है, धन की सोर्स आपकी माता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव होता है जो आपके भाव से है। तो चतुर्थ भाव माता आपके धन की सोर्स बनेगी। कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी धन का सोर्स बन सकती है, चतुर्थ भाव पर है। तो यहाँ पर आपको ये सबसे ज़्यादा समझना है कि पत्नी के कैरियर से, मतलब जीवन साथी के द्वारा भी हमको अच्छा खासा धन की प्राप्ति हो सकती है, या जीवन साथी को भी ग्रोथ मिलने की संभावना। जो लोग विदेश सेटलमेंट होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अदर स्टेट या अदर कंट्री में जा कर के बस जाएँ, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा माना जाएगा मकर राशि के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बैंकों का लेना देना आपका बढ़ेगा। फाइनेंस से संबंधित आपके बहुत सी समस्या सुलझने का योग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, और यदि जो लोग प्रॉपर्टी बनाना भी चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न पर ही शनिदेव आए हुए हैं। अब लगन से शनिदेव तीसरी दृष्टि राहु को ऑलरेडी पहले से देख रहे हैं, अब पहले से देख रहे हैं, वो भी नीच दृष्टि से देख रहे हैं। अब तो स्वयं जो है शनिदेव और राहु के पास पहुंच भी गए हैं, राहु के घर पर सद्विषा नक्षत्र पर पहुंच गए हैं, जो कि शनि का अपना ही नक्षत्र है। तो अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपको बल मिलने की संभावना यहाँ बन जाती है। अब तक जो टूटे फूटे हमारी ज़िंदगी थी उसमें एक नया उमंग आ जाएगा, एक नया खिलखिलाहट आ जाएगी हमारे चेहरे पर, क्योंकि हंसी देने के लिए, खुशी देने के लिए शनि पर्याप्त थे। परंतु अब राहु के साथ मिलकर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करके जो है कुंभ राशि के जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आने वाले हैं। हालांकि शारीरिक समस्या थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती रहेगी, कोई कभी किसी भाग में परेशानी तो कभी किसी भाग में, ये समस्या तो बनी रहेगी, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शारीरिक समस्या कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अब यही शनि का गोचर को हम लोग देखें तो यहाँ से तीसरे भाव पर शनि ऑलरेडी देख रहे हैं राहु को, जो कि नीच दृष्टि है। अब तीसरा भाव का है साहस का, यहाँ पर आपके साहस में कमी देखने को मिल सकती है। अब साहस में कमी देखने को मिलेगी तो पूरा ओवरऑल साहस में कमी नहीं रहेगा, किसी क्षेत्रों में बढ़ोतरी रहेगी तो कहीं कम होगा। हमेशा अपने साहस को बढ़ा करके आपको करना है, तो आपके साहस का परिणाम, आपके साहस का उचित परिणाम आपको शनि और राहु दोनों के द्वारा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तीसरे भाव पर या शनि का, अब राहु कहाँ है तो राहु पंचम दृष्टि समझते हैं, तो यहाँ पर राहु जो है ये आ गया 1 2 3, तीसरे घर से देख रहे हैं। अब 1 2 3 4 5, तो लगभग शनि और राहु दोनों की जो युति का प्रभाव है वो आपके सातवें घर पर भी मिल रहा है। अब सातवें घर पर यदि हमको ये प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। कारण अच्छा इसलिए हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव।
अब यहाँ पर अच्छा इसलिए भी हो जाएगा, पंचम भाव पर दृष्टि है तो कि आपके माइंड को डेवलप करेगा, आपकी बौद्धिक विकास हो सकती है। जो बच्चे शिक्षा में ऑलरेडी पहले से हैं उनके बौद्धिक विकास की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जीवन में 12वें घर पर शनि देवता अभी ट्रांजिट में हैं। अब ऑलरेडी 12वें घर में तो हैं और 12वें भाव से इनके धन भाव को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमको प्रॉब्लम थी, हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। परंतु अब जो है शनि तो स्वयं ऑलरेडी राहु के नक्षत्र पे ही आ गए हैं, तो अब धन भाव को भी लेकर के अपने साथ आ गए हैं। तो अब यहाँ से आपके आर्थिक विषमता की जो संभावना है वो खत्म होती ही या धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपके आर्थिक पक्ष आपको मजबूत होते नजर आएंगे, आपके खर्चों पर आपको लगाम लगते दिखाई देगा। आपके बेहतर निवेश, बेहतर जो परिणाम आपने जो लगाया हुआ है अपने जीवन में, जो निवेश किया हुआ है धन का या अपने कर्मों का, उस धन के, उस कर्मों के निवेश के प्रतिफल प्राप्त करने का वो समय आ गया है कि शनि यहाँ पर एक अच्छा गोचर कर रहे हैं। शनि यूं तो आपसे 12वें घर पर हैं जो कि खर्च को बढ़ाने वाले हैं, परंतु दूसरे भाव के राहु के घर पर गोचर कर रहे हैं। तो आप ये माने कि हमने इन्वेस्ट किया और हमको धन प्राप्त हुआ, चाहे वो आपके कर्तव्य हो, चाहे वो आपके धन हो, किसी भी प्रकार का आपका निवेश आपको ग्रोथ देने वाला होगा। इस समय ये भी ध्यान रखेंगे, हालांकि मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, तो बृहस्पति जो है वो बहुत अनुकूल नहीं होते राहु के लिए। तो यहाँ पर राहु गुरु के साथ चांडाल योग भी बन जाता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। अपने मुकदमे, कोर्ट कचहरी इत्यादि के जो मामले आपके अगर बढ़ गए होंगे तो उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना हानि की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब हमने इन 12 राशियों को तो यहाँ पर पूर्ण कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इससे ये जो है आपको पसंद आया होगा और इसे आपने देखा होगा, समझा होगा। अब इसे हम आगे चल के प्रत्येक राशियों पर अलग अलग इसे लेकर के आएंगे कि वास्तव में प्रत्येक राशि वालों पर इसका अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है। हमने एक साथ दिया है और इस राहु के जो नक्षत्र पर शनि का प्रवेश है ये ओवरऑल तो अच्छा ही है, परंतु देश दुनिया के लिए हमने शुरू ही कहा था कि बहुत अच्छा नहीं है, सतर्कता रखनी पड़ेगी। और इस टाइम पर अपनी कुंडली में आप विश्लेषण कराइए, यदि वहाँ राहु की स्थिति अच्छी है, यदि लाभ भाव पर राहु की स्थिति अच्छी है, धन भाव पर स्थिति है, तो बहुत ज़्यादा धन देने वाले हैं। राहु जो है इतना देने वाले हैं कि वो संभाल सकने के काबिल नहीं होता वो इंसान। राहु जो है स्वयं परिवर्तन के कारक है, तो इससे बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रत्येक राशि वालों के लिए जीवन में कोई ना कोई विशेष परिवर्तन लेकर के ये राहु जो है हुआ है। आप सबको यदि मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया आपसे निवेदन है कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह वीडियो, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा। आपके एक लाइक से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरों को भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का जीवन जो है वो सदैव मंगलमय हो। आप सभी को इस शनि राहु के शुभ प्रभाव का सदैव शुभ फल प्राप्त होते रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।